ओके, सो कहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का जो चार्ज है, ठीक है, उसके बीच अगर से कुछ डिस्टेंस से अगर वो सेपरेट रहेगा तो ये जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे, इट इज एन arrangement, it is an arrangement, it is an arrangement in which two equal and opposite, ठीक है, opposite charges, two equal and opposite charges are separated by separated by certain distance, okay, distance, certain distance, okay. It is an arrangement in which two equal and opposite charges are separated by certain distance. जैसे कि मान लो कि इधर एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इधर एक पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में एक सेपरेशन है ना, इसके बीच क्या है, एक सेपरेशन है। तो मान लो का डिस्टेंस क्या है, 2L है। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। दो इक्वल इक्वल बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज, ठीक है। अब ठीक जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बनेगा, ठीक है। इस अरेंजमेंट से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बनेगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हमने देखा था कि जो पोल स्ट्रेंथ है, एक पोल स्ट्रेंथ और ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच जो सेपरेशन है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वही क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ये जो चार्ज, एक चार्ज को ले लो एंड इस सेपरेशन को ले लो, इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट is given by product of
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड किसी भी एक चार्ज को ले लो, ठीक है, एंड इसके साथ ये प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, एंड डाइपोल लेंथ, ये जो लेंथ है डाइपोल लेंथ, ठीक है, इन दोनों के बीच जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर एरो होगा, क्यों एरो होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्यू टू टू एल, ठीक है, क्यू इंटू टू एल, ठीक है। सो ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज अ, ये बात याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका तो डायरेक्शन भी होगा, है ना, इसका एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किस दिशा में होगा, जैसे कि हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में देखा कि वहां पर जो डायरेक्शन बनता है साउथ से नॉर्थ की तरफ बनता है ना, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगा डाइपोल मोमेंट का वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद याद रखना, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is from negative to पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका जो डायरेक्शन बनता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक का टाइप्स देखेंगे, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक, ये जो डाइइलेक्ट्रिक होता है इसका टाइप होता है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है, एक क्या है, एक है नॉन पोलर, ठीक है, अच्छी तरह से इसको देखो, ठीक है, एक है नॉन पोलर और दूसरा क्या है, पोलर, ठीक है, एक गो नॉन पोलर, दूसरा क्या है, पोलर, ये डाइलेक्ट्रिक का टाइप्स है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक आर टू टाइप्स, वन इज नॉन पोलर एंड अदर इज पोलर। तो ये नॉन पोलर एंड पोलर ये एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये एक्चुअली है क्या। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। इसका नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉन पोलर कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं, इसका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है, E इक्वल टू 0। पर जो पोलर होता है, पोलर जो होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, इसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका जो मॉलिक्यूल होगा ना, नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है, कैंसिल हो जाता है, क्यों कैंसिल होता है आगे जाके हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है
इसका जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल, ठीक है, हम मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखना, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का जो मॉलिक्यूल होता है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और पोलर डाइइलेक्ट्रिक जो होता है इसका जो मॉलिक्यूल होगा उसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, मतलब P इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो एक गो हो गया नॉन पोलर, दूसरा हो गया पोलर। जैसे कि हमने मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा था कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए उसका जो मैटर में हमने देखा है कि उसका जो एटम या मॉलिक्यूल होता है वहां पर डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है ना, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को उसका डायरेक्शन अलग होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए हमने क्या देखा, उसका जो एटम या मॉलिक्यूल होता है उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक इसी तरह से जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, 0 होगा। लेकिन जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक है इसके लिए इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है, ये बात याद रखना। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके, डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। सो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, जैसे कि हमने बताया इसका डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, जब पोलराइजेशन को हम डिस्कस करेंगे तब भी तुम लोगों को मालूम होगा कि क्यों नहीं रहता है। ठीक है, अभी जान लो कि इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। सो नॉन पोलर जो डाइइलेक्ट्रिक होता है इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन होगा, क्या होगा, द डाइइलेक्ट्रिक, the molecules in which the center of positive charge, the center of positive charge coincide, ठीक है, coincide with the center of negative charge, center of negative charge are called non-polar, डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जिस मटेरियल में होगा वो डाइइलेक्ट्रिक को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहेंगे। सो सच मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप, इस मॉलिक्यूल का शेप सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब लीनियर होता है, एक ही लाइन में होता है। ठीक है, एक ही लाइन में होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो देखो लिखा है कि द मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो इसका एक गुड एग्जांपल है H2, हाइड्रोजन। ठीक है, H2 जो हाइड्रोजन गैस होता है, H2 इसका एक एग्जांपल है। सो यहाँ पर देखो H2 जो होता है इसका एक एटम को ले लो, इसका एक एटम को ले लो, एक एटम को ले लो। सो एटम के अंदर क्या रहेगा, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। एटम के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल होगा, एक दो H। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये एक H है, ये एक H है। ये इसका जो शेप होता है लीनियर शेप और सिमेट्रिक शेप होता है। ठीक है, सिमेट्रिक शेप होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स सच मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप, सिमेट्रिक इन शेप, सच मॉलिक्यूल आर सिमेट्रिक इन शेप। ठीक है,
अब देखो दो दो हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो दिख रहा है ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो ये दो हाइड्रोजन मिलके एक H2 बनाता है, ठीक है, दो एटम मिलके एक H2 का मॉलिक्यूल बनता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो हर एक जो एटम होता है, इस एटम को देखो, इस एटम को देखो, ये दो एटम किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। अगर एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तब तो जो जो दे रहा है, जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नेगेटिव होगा। सो वहां पर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी भी एटम किसी को परमानेंटली इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली एक कोवैलेंट बॉन्ड है। H2 क्या क्या बना रहा है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, परमानेंटली नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। और इसको हम दूसरे तरह से समझते हैं। लेकिन मान लो कि एक एटम को ले लो, ये एक एटम है, सेंटर में क्या है, सेंटर में पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स है, सेंटर में प्रोटॉन्स है, और ऊपर क्या रहता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो सेंटर का जो प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होता है, इसका सेंटर सेंटर में ही है पॉजिटिव। लेकिन इसके ऊपर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका जो ये जो चार्ज है, इस चार्ज का सेंटर भी न्यूक्लियस पे ही है। इसका चार्ज भी न्यूक्लियस पे ही है। इसका जो सेंटर मतलब पॉजिटिव का सेंटर यहीं पर है, न्यूक्लियस पे है। नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, उसका सेंटर भी न्यूक्लियस पे ही है। वही यहाँ पर लिखा है, देखो, मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन पोलर। सो इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होगा न्यूक्लियस पे होगा। सो न्यूक्लियस पे होने के वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए इसके इन दैट केस कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाता। सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन H2 है, इसके वजह से यहाँ पर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, क्योंकि इसका जो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट P है, P का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ये एक हो गया। और एक क्या है, CO2। CO2 हम जानते हैं, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ये भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब सेंटर में एक कार्बन एटम रहता है, दोनों साइड पे क्या रहता है, ऑक्सीजन का एटम रहता है, ठीक है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। सो यहाँ पर भी देखो, इसका जो शेप है सिमेट्रिकल शेप है। एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बन रहा है। CO2 के लिए क्या बनेगा, CO2 के लिए भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन हम जानते हैं, ऑक्सीजन का जो आउटर ऑर्बिट है वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन करके, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर होगा। सो यहाँ पर दो कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा, इस साइड पे इस ऑक्सीजन के साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा। मतलब एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन के साथ दो दो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा या फॉर्म करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ यहाँ पर शेयर हो रहा है, लेकिन परमानेंटली नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी हर एक जो एटम होगा, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इलेक्ट्रॉन का सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस पे ही होगा। इसके वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। सो CO2 भी एक अच्छा, ये सेंटर वाला कार्बन है, इधर O है, इधर O है। तो ये भी एक क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या दिखा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वही डाइलेक्ट्रिक होता है जिसका जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूल में जो एटम रहता है, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो सेंटर पॉइंट है वो कोइंसाइड करता है, एक ही पॉइंट पे आता है। इसके वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और कैंसिल करने की वजह से इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाता, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाता। इसलिए इसको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो चलो पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम देख लेते हैं।
पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? दूसरा टाइप जो होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? पोलर। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने बताया था, क्या बताया था? हमने बताया था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रहता है ना? पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रहता है। सो इसका जो डेफिनेशन है, पहले हम डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges do not coincide because of asymmetric shape because of asymmetric shape किसका? of the molecules ठीक है। then these are called polar molecules। these are called polar molecules, ठीक है। सो यहां पर क्या लिखा है देखो, इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड बिकॉज ऑफ asymmetric shape of the molecules, then these are called polar molecules। अब इसका जो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका जो सेंटर पॉइंट है अब कोइंसाइड नहीं कर रहा है। नॉन पोलर के लिए कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड करने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप होता है एसिमेट्रिक शेप होता है। और पोलर नॉन पोलर के लिए हमने क्या देखा, उसका जो शेप होता है सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मींस लीनियर होता है, एक ही लाइन पे है, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है। और पोलर के लिए एसिमेट्रिकल होता है। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है उसका सेंटर पॉइंट कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है, इसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। सो यहाँ पर एक गुड एग्जांपल है, जैसे कि HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। सो HCl जो है यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनता है देखो, H एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको देता है? क्लोरीन को। तो H पॉजिटिव बन जाता है, क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है ना। ये तो एकदम परमानेंटली इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब ये नेगेटिव है। तो देखो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। सो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट भी आ जाएगा, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे होगा। तो ये यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट बन गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये HCl के लिए है, ठीक है। वैसे ही जो जो H2 है, ठीक है, H2 के लिए क्या होगा? H2 के लिए भी इसका जो ये जो मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम देखते हैं। यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है ना। एक दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सो यहाँ पर एक ऑक्सीजन को ले लो, ये मान लो कि हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये O है। और इधर एक हाइड्रोजन है एंड इधर एक हाइड्रोजन। इसका शेप इस तरह से बनता है H2 का, ठीक है, ये एक एसिमेट्रिकल शेप है। सो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन है, ये दो साइड पे क्या है? एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या होगा? ये जो H है
H का ये वाला जो एटम है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, H प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, मतलब यहाँ पर नेगेटिव। और ये वाला जो एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ये एटम भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, इधर एक नेगेटिव आया, इधर एक नेगेटिव आया, तो यहाँ पर क्या होगा, -2E, -2E। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर क्या होगा, -2E, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर देखो, दो दो हाइड्रोजन का दो एटम के बीच अगर एक लाइन को ड्रॉ करोगे, दो 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 एटम के जो सेंटर पॉइंट है, जो न्यूक्लियस है, उसके बीच एक लाइन को ड्रॉ करोगे, तो ये बीच वाला जो पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट में चार्ज कितना होगा, +2, है ना। बीच वाला में ये जो बीच का जो पॉइंट होता है, इधर एक +H है, इधर एक +H है, ये बीच वाला जो पॉइंट है ये क्या है, +2 होगा, और इधर -2 है, -2 है। सो +2 -2 इसके बीच एक डिस्टेंस भी है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बन रहा है ना। अब अगर इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, देखो अलग अलग देखें, अलग अलग एटम के साथ ऑक्सीजन का जो रिलेशन है देखते हैं। सो पहला एटम, ये वाला जो एटम है हाइड्रोजन का, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव, सो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। सो यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट बनेगा, है कि नहीं। और इस हाइड्रोजन जो एटम है, इसके साथ भी क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट बन रहा है। और अगर दोनों को मिला के देखेंगे, इसका जो रिजल्टेंट अगर देखेंगे, तो दो हाइड्रोजन का जो पॉइंट, मिड पॉइंट है, वहां पर +2 आएगा, इधर जो ऑक्सीजन है इसका -2 आएगा। सो -2, इधर +2, टू इक्वल चार्ज, इक्वल बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज, इसके अंदर सम डिस्टेंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम, इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट बन चुका है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है। और ये जो मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। सो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि H2O के लिए परमानेंट डाइपोल, H2 जो मॉलिक्यूल होगा, H2 मॉलिक्यूल के लिए हमें परमानेंट डाइपोल देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। HCl के लिए भी परमानेंट डाइपोल हमें देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसका परमानेंट डाइपोल, जिसका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। बट यहां पर देखो, जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। सो यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं रहेगा, ये भी हमने एक्सप्लेन किया है। सो इसको क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरे को क्या क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो सिंपल सा, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है, ठीक है। ये जो मैटर है या फिर मॉलिक्यूल है, इसका नेचर यही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, जैसे को, जैसे मान लो कि एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, नॉन पोलर एक डाइलेक्ट्रिक, मान लो यहाँ पर हम एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब लिया, ये पूरा मैटर है, ठीक है, पूरा मैटर है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब, मान लो स्लैब दिया है, ये क्या है, ये है नॉन पोलर, ठीक है, ये है नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर। सो इसके बीच मान लो बहुत सारा मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल रहता है ना, ठीक है, मान लो कि ये हाइड्रोजन का ही मान लो कि एक स्लैब लिया है। सो एक पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर पॉइंट पर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एक पॉइंट पे ही कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, ये दो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर में पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नहीं रहेगा, इस मटेरियल के लिए डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, तो इसका जो पी होगा क्या होगा, जीरो होगा, पी जीरो होगा। लेकिन कब, लेकिन कब कब जीरो होता है, जब क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो। एक मिनट होल्ड करो। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इसके ऊपर अगर हम फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसके ऊपर मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई कर दिया है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड को हमने अप्लाई किया, तब क्या होगा, देखो, अब इन दैट केस इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, अब ये जीरो नहीं रहेगा, इसका अब जो डाइपोल मोमेंट होगा ये जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, यहाँ पर एक 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 एटम को कंसीडर करो, किसी भी एक एटम को ले लो, किसी भी एक एटम को ले लो, एटम के अंदर हमें देखना होगा, ठीक है, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सो इधर मान लो कि एक पॉजिटिव प्रोटॉन्स, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिवॉल्व कर रहा है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस पे आएगा, न्यूक्लियस पे आने के वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाता है ना। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, जब फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो ये जो इसका जो मॉलिक्यूल है या एटम होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है ना, उसके ऊपर फोर्स लगता है। सो फोर्स किस दिशा में लगेगा, ये जो वी अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो एक बात हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस दिशा में होता है, जैसे कि हमने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने देखा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस दिशा में होता है, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, साउथ पोल में इनवर्ड, है ना, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड, है ना, पॉजिटिव में आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। सो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इसका अगर मान लो हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अप्लाई किया है, तो इसका जो सेंट्रल का जो न्यूक्लियस है, ये इस न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, इसको ये अपनी ओर खींचेगा, ये इस डायरेक्शन में खींचेगा। और जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस दिशा में खींचेगा, किस डायरेक्शन में इसका ये जाएगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो प्रोटॉन अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करने की कोशिश करेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने की कोशिश करता है। बात को समझ में आ रहा है, जब भी एटम के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं
तो इसके एटम के ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो फोर्स तो लगेगा ही। फोर्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या क्या है, चार्ज इंटू इंटेंसिटी, क्यू इंटू ई, है ना। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, मतलब न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम अप्लाई करेंगे तो एटम के ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव क्या होगा, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन होगा। एंड जो नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसा जब होगा तो अब इसका जो ऑर्बिटल शेप सर्कुलर नहीं रहेगा। ऐसा जब होगा तो इसका ऑर्बिटल शेप सर्कुलर नहीं रहेगा, तब इसका ऑर्बिटल शेप इस तरह से बनेगा, एक ओवल शेप का बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि मान लो अब ये इसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और ये यहाँ पर मान लो कि ये हमारा क्या है, ये क्या है, अब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि इस तरह का इसका ऑर्बिटल शेप अब सर्कुलर नहीं रहेगा, इस तरह का शेप बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन का अब सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, न्यूक्लियस से खिसक के कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे आ जाएगा। पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जो सेंटर पॉइंट है, जब ऑर्बिटल जो जो सर्कुलर ऑर्बिट था इलेक्ट्रॉन के लिए, नॉर्मल केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई नहीं किए, तब इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर पॉइंट होगा न्यूक्लियस पे ही होगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, पॉजिटिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डायरेक्शन, इसका इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन का सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस पे नहीं रहेगा, अब सेंटर पॉइंट थोड़ा खिसक के इधर आ जाएगा। जब ऐसा होगा, अब देखो यहाँ पर एक डिस्टेंस आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का बीच एक डिस्टेंस आ गया। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट बन चुका है, यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट बन चुका है। ठीक है, सो अब इसके लिए यहाँ पर एक डायरेक्शन बन जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी 1 मिनट ही बचा है। ठीक है, अभी कट जाएगा। सो आई होप इतना तक तुम लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, आज तक इतना ही। और इसका अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है सौरभ। ओके अच्छा, जो भी है ओके सर। हाँ, इसका अटेंडेंस लो और मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। हाँ, सो ठीक है, आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास